नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज तीसरा दिन है। आज हम बात करेंगे हमारे शब्दों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। ये शब्दों का जादू क्या है। चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ल्ड। आप अपने शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। और हम बात करेंगे कि शब्दों का विज्ञान और शक्ति क्या है, दृढ़ वचन एफर्मेशन क्या है, और अपने शब्दों को यानी नकारात्मक शब्दों को, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड को हम सकारात्मक और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, किस शब्द के साथ किस शब्द को बदला जा सकता है और उससे कैसे हमारे ऊपर जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये हम जानेंगे। हर एक शब्द एक एनर्जी ट्रांसमीटर है, इसलिए अपने शब्दों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। ये शब्द एक शस्त्र है, ये दो धारी तलवार है। आपके शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं ऊर्जा को लेकर, और ब्रह्मांड तथास्तु कर देता है और कई गुना उस ऊर्जा को बढ़ाकर आपको वापस कर देता है। हर एक शब्द जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा लेकर जाता है। जैसे हमारा नाम होता है, मेरा नाम है जसविंदर कौर, जस्सी मेरा नाम है, तो मेरे नाम की एक विशेष ऊर्जा है। मेरे नाम के जो शब्द हैं उनका जो जोड़ है उसकी एक विशेष ऊर्जा है। मैं कहीं चाहे बाद में पहुंचती हूँ लेकिन मेरा नाम वहां पहुंच जाता है, मेरी ऊर्जा वहां पहुंच जाती है। अगर हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करने से हमारे आसपास वातावरण बहुत ऊर्जावान हो जाता है, हमें शांति महसूस होती है। शब्द तो वही हैं। अगर हम कुछ ऐसे शब्दों का जोड़ बनाकर किसी को अपशब्द कहते हैं, या कोई गाली हम मुंह से देते हैं किसी को, या किसी को ऐसे शब्द बोलते हैं जो उसके मन को दुख पहुंचाते हैं, तो वो भी ऊर्जा है और वो भी कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आ जाती है। हमें लगता है हमने दूसरे को ताना मारा है तो दूसरे का मन दुखाया है, लेकिन विज्ञान ये कहता है कि आपने किसी का मन नहीं दुखाया, आपने अपने लिए कांटे बोए हैं। आपने ब्रह्मांड में वो संदेश भेजा है जो कई गुना बढ़कर वापस आएगा। इसलिए शब्द जो हैं उन्हें बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मांड में हमारा ऊर्जा संदेश लेकर जाते हैं और ब्रह्मांड उसे पूर्ण करने में लग जाता है। हमारे शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, और हमारे शब्द किसी की चिकित्सा कर सकते हैं। आप कोई बहुत दुखी है, परेशान है, डिप्रेशन में है, आप प्यार भरी दो बातें करते हो, उसका मन शांत हो जाता है, उसे सुकून मिल जाता है। आप उसे गले लगाते हो तो वो अपने सारे दुख भूल जाता है। और वहीं आप अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो, किसी को ताना देते हो, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तो वो उसके संतुलित मन को, सुखी मन को, शांत मन को भी दुखी कर देते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि माँ-बाप जब बच्चों से बात करते हैं तो ज्यादातर नकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मूर्ख हो, मुझे पता है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम लूजर हो, तुम फेलियर हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुमने मेरा नाम डुबा दिया है। ऐसे ही शब्द बच्चा, विज्ञान ये कहता है कि एक बच्चा 14 साल की उम्र तक 1,44,000 बार ना सुनता है, और उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि जीवन में उसके मुंह से हाँ निकलती ही नहीं है। हम स्वयं उनकी आत्मा की शक्ति को अपने नकारात्मक शब्दों से, दुखी करने वाले शब्दों से हम कमजोर कर देते हैं, और बच्चा स्वयं को वही समझने लगता है। चाहे हम माता पिता है, चाहे हम विद्यार्थी हैं, हमें बच्चों के साथ में, चाहे हम अध्यापक हैं, हमें बच्चों के साथ में हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाए, क्योंकि हमारे शब्द किसी की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, हमारे शब्द किसी की ऊर्जा को कम कर सकते हैं। महाभारत की कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जब सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई तो दोनों बहुत परेशान थे कि अगर जाकर द्रौपदी को ये बताएंगे कि मैं शादी करके आया हूँ तो पता नहीं वो कैसी प्रतिक्रिया करेगी। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें इसका समाधान दिया और कहा, जब द्रौपदी ये पूछेगी कि तुम कौन हो, तो तुम ये कहना मैं कृष्ण की बहन हूँ। तो सुभद्रा ने जैसे ही वो गई अर्जुन के साथ और द्रौपदी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो सुभद्रा ने कहा मैं श्री कृष्ण की बहन हूँ। तो द्रौपदी ने कहा ठीक है फिर अंदर आ जाओ, क्योंकि दो बहनें तो रह सकती हैं एक साथ, लेकिन दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती हैं, क्योंकि वो सौत बन जाती हैं, वो एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो शब्द वही है। अगर वो कहती कि मैं पत्नी हूँ, पत्नी भी एक शब्द है,
लेकिन उस संदर्भ में, उस समय, उस शब्द से उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग हो जाती। लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम क्या ना, मैं कृष्ण की बहन हूँ। बहन भी एक शब्द है, लेकिन उसकी ऊर्जा ने सारा वहाँ का वातावरण बदल दिया और खुशी का माहौल हो गया। तो हमारे शब्द, ऐसा जादू है उनमें कि हम चाहें तो किसी को खुशियाँ दें और चाहें तो खुशी व्यक्ति की खुशियाँ भी हमारे शब्द छीन सकते हैं। लेकिन जो भी हम करेंगे, वही हमें वापस मिलेगा। बुद्ध भगवान का कहना है कि हम जैसा सोचते हैं, वही हम बन जाते हैं। हमारा मन ही सब कुछ सृजन करता है। हमने 2 दिन एनर्जी प्रिंसिपल्स पे बात किया। आज हम एक ऐसा सूत्र जानेंगे जो जीवन भर हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए हर समय काम आता है। वेयर द अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़। जहाँ हमारा ध्यान जाता है, वहाँ हमारी ऊर्जा चली जाती है। अक्सर हमने ध्यान शब्द को जोड़ लिया है कि साधु महात्मा ध्यान करते, हिमालय में जाके ध्यान करते हैं। ध्यान शब्द का ये अर्थ नहीं है। अटेंशन मीन्स ध्यान। ध्यान क्या है? बॉडी प्रेजेंट, माइंड प्रेजेंट। जहाँ मन और शरीर मिलकर काम करते हैं, वहाँ जो ऊर्जा होती है उसी दिशा में बहती है और वही चीज़ हमारे जीवन में होने लग जाती है। हर समय आप अपने आप को चेक करते रहें कि आपका अटेंशन और एनर्जी कहाँ है? कहीं आप अपनी अटेंशन और एनर्जी को गलत जगह तो नहीं डाल रहे। जैसे 5 पौधे हैं, एंग्ज़ायटी, गिल्ट, सेल्फ डाउट, वरी। आप किस पौधे को पानी दे रहे हैं? लव। अगर आप सकारात्मक भावनाओं को, सकारात्मक शब्दों को, सकारात्मक विचारों के पौधे को पानी दे रहे हैं, तो वही बड़ा होगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक शब्दों को, नकारात्मक विचारों को और नकारात्मक भावनाओं को संचित कर रहे हैं, उन्हें सींच रहे हैं, तो वो बड़े हो जाएँगे और वैसा ही हमारा जीवन होगा। अगर हम कंटीली झाड़ियों को पानी देंगे, जीवन भी कंटीला हो जाएगा और अगर हम सकारात्मक भावनाओं को, फूलों वाले पौधे को, खुशबू वाले पौधे को पानी देंगे, उसकी देख-रेख करेंगे, तो जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। तो जब भी आपके जीवन में कुछ भी घटित होता है, उसी समय एक बार रुक कर देखें कि आपका ध्यान कहाँ है, आपकी ऊर्जा कहाँ है? कहीं आपका ध्यान और ऊर्जा तो गलत जगह नहीं लगी हुई। जीवन में सृजन करने के 2 सूत्र हैं। एक नियम है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, व्हाट वी क्रिएट। हम क्या सृजन करना चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं हम, कैसे जीवन का निर्माण करना चाहते हैं। और दूसरा जो सूत्र है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम क्या अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर हमारी ऊर्जा नकारात्मक है, तो हम नकारात्मक व्यक्तियों को, नकारात्मक परिस्थितियों को और नकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हम चाहते हैं जीवन में शांति हो, हम चाहते हैं मिल-जुल कर रहें, प्रेम हो, लेकिन अगर हमारा ध्यान गलत जगह पर लगा है, अशांति भरी बातें सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, क्रिमिनल मूवीज़ देख रहे हैं, दूसरों की निंदा-चुगली कर रहे हैं, किसके घर में क्या झगड़ा चल रहा है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो चीज़ आकर्षित कर रहे हैं और जो हम सृजन करना चाहते हैं, दोनों में विरोधाभास है, तो कुछ भी सृजन नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या चाहते हैं, पहले वो आपको स्पष्टता हो और फिर आप क्या अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो आपको समझ हो, तो आप अपने जीवन में जैसा चाहें वैसा सृजन कर सकते हैं। हमारा मन दसों दिशाओं में बिखरा हुआ है। हमें इस बिखरे हुए मन को, यानी इस बिखरी हुई ऊर्जा को, अव्यवस्थित विचारों से भरे मन को समेट कर इंटीग्रेटेड माइंड करना है। ये जो बिखरी हुई ऊर्जा है चारों दिशाओं में, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी यहाँ ऊर्जा डालते हैं, कभी वहाँ ऊर्जा डालते हैं, तो जीवन में कुछ भी हम निर्माण नहीं कर सकते। तो हमें अपने मन को ध्यान करके, अपनी साँसों के साथ एक होकर हमें अपने मन को व्यवस्थित करना है, इंटीग्रेटेड करना है। अगर साइंस जैसे कहती है कि 60,000 विचार एक व्यक्ति करता है। अब 60,000 विचार जब हमारी ऊर्जा ले रहे हैं भीतर से, तो जो हम करना चाहते हैं उस विचार को तो ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। तो जैसे-जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारे विचार कम होते हैं। 60,000 से 600 हो जाते हैं, 600 से फिर 60 विचार होते हैं, धीरे-धीरे और कम हो जाते हैं। हमें स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है, हमें जीवन में चाहिए क्या? और फिर जो चाहिए उसकी ओर अपना ऊर्जा और ध्यान लगाएँ, वो चीज़ें जीवन में आकर्षित करें तो आपका जीवन सुखमय सुंदर हो जाएगा। फ़ोकस कहाँ है हमारा? जब हम कैमरे से कोई पिक्चर लेते हैं, तो फ़ोकस देखते हैं, फ़ोकस कहाँ पर है? अगर फ़ोकस ही सही नहीं है, तो धुंधली पिक्चर आएगी। तो अगर हम 10
या 100 पिक्चर भी लेंगे तो धुंधली ही आएंगी। तो पिक्चर साफ हो उसके लिए हमें क्या करना है, फोकस ठीक करना है। ऐसे ही प्रोजेक्टर है, जब हम प्रोजेक्टर चलाते हैं, अगर फोकस सही नहीं है तो पूरी जो स्क्रीन पे दिखाई देगा वो बिल्कुल एक धुंध की तरह दिखाई देगा, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हमने फोकस सेट कर लिया, फोकस सही कर लिया, तो हम सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसी तरह जीवन में हमारा फोकस कहाँ है, हमारी अटेंशन और एनर्जी कहाँ है। जब हम अपना फोकस सही कर देंगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जो जीवन में चाहिए उसकी ओर अपना ध्यान और ऊर्जा लगाएं, जो नहीं चाहिए वहां से अपने ध्यान और ऊर्जा को हटा लें। आज हम कुछ वाक्यों को देखेंगे कि हम जिन वाक्यों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते। अभी जैसे ये एक सेंटेंस है, आई विल ट्राई टू डू इट, मैं करने की कोशिश करूंगा। ट्राई शब्द में कोई ऊर्जा नहीं है। हमें पता होता है हम नहीं कर सकते और हम किसी को ना नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, जबकि अंदर हमें पता है हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस सही है, लेकिन एनर्जी साइंस के हिसाब से इस सेंटेंस में कोई एनर्जी नहीं है। तो हमें कहना है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा है आई एम नॉट गुड एनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा आपको कि आप बदल नहीं सकते। आई हैव द पावर टू चेंज, मेरे अंदर पावर है, मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। एक सेंटेंस और है, आई एम अ फेलियर, मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। आज अगर आप असफल व्यक्ति हैं, ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप सफल हो ही नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को बार बार ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मैं असफल हूँ, मैं असफल हूँ, ब्रह्मांड कह रहा है तथास्तु। तो सफलता कहाँ आपके पास आएगी। तो हमें क्या कहना है, सक्सेस कम्स टू मी नेचुरली। मेरी ग्रूमिंग हो रही है, मुझे परिपक्व किया जा रहा है। अगर आप देखें थॉमस एल्वा एडिसन 1000 बार असफल हुए थे, तब जाके कहीं उन्होंने वो बिजली का बल्ब बनाया था। लेकिन अगर हम ये मान ही लें कि हम असफल हैं, तो कभी भी सफलता हमारे रास्ते में नहीं आएगी। और एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो सभी हम बोलते हैं, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। अगर हमारी याददाश्त कमजोर है तो हम बुरी बातों को, कड़वी बातों को क्यों नहीं भूलते, वो भूल जाना चाहिए क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर है। नहीं, हम उन कड़वी बातों को हमेशा सालों साल याद रखते हैं। तो इसका मतलब याददाश्त का संबंध मेरी रुचि से है। मैं जो याद रखना चाहती हूँ मैं वही याद रखती हूँ। जिन चीजों में हमारी रुचि नहीं है वो हम भूल जाते हैं। जो हमारे मन को अनावश्यक चीजें लगती हैं वो मन भूल जाता है, और जो हमें चीजें बहुत जरूरी लगती हैं जीवन में वो हम नहीं भूलते। तो हमें क्या कहना है, माई मेमोरी इज इम्प्रूविंग एवरी डे। जो भी याद रखने लायक है वो मुझे याद रहता है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, सुबह उठते ही हम शुरू हो जाते हैं कि हमारा सिर दर्द है, हमारा पेट दर्द है, हमारा अच्छा नहीं लग रहा, हमारा मूड आज सही नहीं है, आज हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। यही ब्रह्मांड में हम संदेश भेजते रहते हैं और सारा दिन उसी में ही रहते हैं। हमें कहना है माई बॉडी इज हीलिंग, मेरी बॉडी में हीलिंग हो रही है, मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए। आज अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रही है, उसे प्यार करें और आप देखें कि आपका ये पार्ट आपकी अटेंशन मांग रहा है। जैसे ही उसे प्यार करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसे अटेंशन देंगे, उस अंग से बात करेंगे, तो आपकी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। दर्द का मतलब है कि आपके बॉडी का वो पार्ट आपकी अटेंशन चाह रहा है कि आपने कुछ गलत किया है जिस वजह से उसको तकलीफ हो रही है। जैसे ही आप उसकी ओर ध्यान देंगे तो वो दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। हम जो भी बोलते हैं वो एक तरह का एफर्मेशन है, हम ब्रह्मांड में संदेश भेज रहे हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। जैसे सकारात्मक बातें पूरी होती हैं, नकारात्मक बातें भी उसी तरह उतनी ही तेजी से पूरी होती हैं। अगर आप अकेले बैठे हैं और अपने बारे में आप नकारात्मक सोच रहे हैं, अपने मन में एक सेल्फ टॉक जो आपकी नकारात्मक है, तो वो भी पूरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ कन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स। ये आप यूनिवर्स के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। तो बी माइंडफुल ऑफ योर सेल्फ टॉक, कि अकेले बैठकर भी आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस और है, आई कैन नॉट अफोर्ड अ वेकेशन, मैं वेकेशन पे नहीं जा सकता, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आपको कहना है आई कैन अफोर्ड टू टेक अ नाइस वेकेशन। क्या चाहते हो आप, आपको चाहिए क्या, आप उस चीज को अफर्म करो, ना कि जो नहीं चाहिए। हमारा पूरा ध्यान उस तरफ हो जाता है जो नहीं चाहिए। तो हम
वही चीज अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां से हटा के हमें वहां लगाना है जो हमें चाहिए, हमारी कल्पना में वो होना चाहिए। आप अगर किसी बीच पे अपने परिवार के साथ में वेकेशन मनाना चाहते हैं, ठीक है, आज आपके पास पैसे नहीं है लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं। वैसी एफर्मेशन तो यूनिवर्स में दे सकते हैं कि मैं बीच पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स उसके लिए रास्ते बनाने लग जाएगा। इट इज हार्ड टू लूज वेट। वजन घटाना तो बहुत मुश्किल काम है। जब हम ही कह रहे हैं मुश्किल है, तो मुश्किल ही होगा, तो हमारा वजन कभी कम नहीं होगा। हमें मुश्किल जो शब्द है वहां से अपने ध्यान को हटाना है और बैलेंस शब्द पर ध्यान लेकर आना है। आई एम इन परफेक्ट बैलेंस, माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग एवरी डे, इट इज हार्ड टू अर्न मनी नाउ डेज। आजकल पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ हमारा ध्यान फिर मुश्किल पर है। तो हमें क्या करना है? मनी कम्स टू मी नेचुरली, आई एम अ मनी मैग्नेट। जब मुझे जैसे चाहिए होता है वैसे पैसा मेरी ओर आ जाता है। जब आप ब्रह्मांड में ये संदेश भेजेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन के अनुभव बदलने शुरू हो जाएंगे। अब आप इस सेशन के बाद एक नोट पैड पेन रखिए अपने पास और अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से आप हेल्प लीजिए कि जब जब मैं किसी ऐसे शब्द को इस्तेमाल करती हूँ जिसकी लो फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव वर्ड है, तो उसे नोट कीजिए और उसकी जगह उसके अपोजिट मिरेकुलस वर्ड, पॉजिटिव वर्ड लिखिए कि मुझे इस शब्द को चेंज करना है। अपनी बोलचाल में इस शब्द को इस्तेमाल ना करके इस शब्द को इस्तेमाल करना है। जब आप बार बार उसे दोहराएंगे तो ये एक एफर्मेशन का काम करता है, ये ब्रह्मांड में संदेश लेकर जाता है। तो आप स्वयं अपनी जिन चीजों को, जिन शब्दों को बदलना चाहते हैं, उससे आप एफर्मेशन बना सकते हैं। एक सुंदर सा कार्ड बनाइए, उसे अपने साथ रखिए। आई कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गॉर्जियस, माई लाइफ हैज अ पर्पस। इस तरह के शब्द जब आप रखेंगे और वो आपको दिखाई देने चाहिए, जैसे आप फ्रिज के ऊपर नोट पैड लगा सकते हो, स्टिकी नोट लगा सकते हो, अपने पर्स में कार्ड बना के रख सकते हो। आप कोई बुक पढ़ते हो, उसका बुक मार्क आप उस एफर्मेशन को बना सकते हो। और जैसे हम आजकल पासवर्ड यूज करते हैं हर जगह पर, आप एफर्मेशन को अपना पासवर्ड भी बना सकते हो। मैंने अपने जो एफर्मेशन मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, जिस समय मुझे क्या चाहिए, मैं उसका एक पासवर्ड बना लेती हूँ। जैसे आई एम इन परफेक्ट बैलेंस, डिवाइन सपोर्ट्स मी, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप इस तरह के पासवर्ड बना सकते हैं। और जैसे पासवर्ड अगर बड़ा हो जाता है, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, तो आप आई एम डिवाइन और पी डाल सकते हैं। आप उनके इनिशियल्स ले सकते हैं। तो इस तरह आपको बार बार वो चीज आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हो जाएगी। जब भी हम एफर्मेशन बनाते हैं, उसका रूल है आई एम से स्टार्ट करना है। आप किसी के लिए एफर्मेशन नहीं बना सकते। आई एम इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड। इसका मतलब है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरी ही जिम्मेदारी है। पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एफर्मेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पर्सनल आपके अपने लिए होना चाहिए। और आपको एंड रिजल्ट डिक्लेयर करना है, आपको चाहिए क्या। मेरा वजन कम हो जाए, ये एंड रिजल्ट नहीं है। आई एम इन परफेक्ट बैलेंस, ये एंड रिजल्ट है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरा गुस्सा कम हो जाए। अगर आप ये अफर्मेशन बनाते हो कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, ये अफर्मेशन गलत है। मैं एक शांत आत्मा हूं, एंड रिजल्ट क्या है? शांति चाहिए। तो फोकस, अटेंशन, एनर्जी शांति शब्द पे होनी चाहिए। या तो आप इसे हो चुका है काम उस तरह से अफर्मेशन बना सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं ये कैसे, जब मैं गुस्से में हूं तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ मैं एक शांत आत्मा हूँ, तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बना सकते हो। आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे हर दिन मैं शांत हो रहा हूँ, हर दिन मैं शांत हो रहा हूँ। तो आपको जो एफर्मेशन बनानी है वो इस तरह बनानी है कि काम हो रहा है। आपको एफर्मेशन में नो शब्द नहीं इस्तेमाल करना। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा गुस्सा कम हो रहा है या मुझे गुस्सा ना आए, तो ये दोनों चीजें गलत है। मैं शांत हूँ, शांत हो रहा हूँ। विश, मैं ऐसा चाहता हूँ। जब आप ऐसा एफर्मेशन बनाते हैं, मैं चाहता हूँ मैं पतला हो जाऊं, वो कभी भी नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। आपको एंड रिजल्ट डिक्लेयर करना है कि क्या चाहिए। वांट, ये भी आपकी अफर्मेशन में वर्ड नहीं आना चाहिए। होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ, आई होप कि ऐसा हो जाए, तो होप वर्ड में कोई ऊर्जा नहीं है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और आज हम कहते हैं कि हाथों को सैनिटाइज करो, खाने की चीजों को सैनिटाइज करो। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने मन को सैनिटाइज करें। यहाँ जो हमने कचरा भरा है नकारात्मक शब्दों का, विचारों का, भावनाओं का, वहां से वो कचरा हटाएं। वो हटेगा ध्यान से।
आज जैसी हालात बने हुए हैं चारों तरफ, परिस्थिति सबके लिए एक ही है, लेकिन मनोस्थिति सबकी अलग-अलग है। इसी माहौल में कुछ लोग बिंदास घूम रहे हैं, इसी माहौल में कुछ लोग अपने कमरे में बैठकर डर रहे हैं और वो बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और इसी माहौल में लोग बिंदास घूम रहे हैं। जब हम शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं, तो वैसा ही जीवन में होने लग जाता है। जैसे हम बोलते हैं बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो हम प्रॉब्लम शब्द को ऊर्जा दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम बड़ी ही हो जाएगी। परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो हम सिचुएशंस को, आस-पास के माहौल को ब्लेम कर रहे हैं, तो वैसा ही होगा। ये एक चुनौती है, ये समय बीत जाएगा। जब हम उसे एक चुनौती की तरह लेते हैं, तो वो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उससे बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। चेंज लो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव वर्ड्स with miraculous and high frequency energy words, your life will change miraculously. ये एक टी जेम्स मॉर्गन हुए हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है स्विच वर्ड्स के ऊपर। जैसे हम बचपन में जादू देखते थे स्कूल में, वो जादूगर आता था, बोलता था आबरा का डाबरा, तो कबूतर के फूल बन गया, कोयले की बर्फी बन गई। तो वो आबरा का डाबरा एक किसी लैंग्वेज का शब्द है सही में। ये ऐसा शब्द नहीं है कि जिसका कोई मतलब नहीं है। इस शब्द का मतलब है आई विल क्रिएट एज आई स्पीक। जो मैं बोलूंगा वही क्रिएट होगा। तो जब भी आपको लगता है मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या लोग मेरी मदद नहीं करते, तो उनका ये कहना है टी मॉर्गन का कि आप केवल एक शब्द को ही चेंज करो। जब आपके अंदर ये नकारात्मक विचार आए कि मैं मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप उस समय बैलेंस शब्द को यूज करो, हेल्थ शब्द को यूज करो, हील शब्द को यूज करो। तो आपकी जो कमांड जा रही है यूनिवर्स में, जो आप मैसेज भेज रहे हो, वो एक शब्द से ही आप वो मैसेज कन्वे कर सकते हो। जैसे हम अगर प्रिंटिंग का कमांड देते हैं, तो हम लैपटॉप में ये नहीं लिखते कि ये पेज ये प्रिंट कर दो, हम केवल कंट्रोल पी दबाते हैं और वो प्रिंटिंग कमांड चली जाती है। इसी तरह से उनका कहना है कि केवल एक शब्द को चेंज करने से आप वो यूनिवर्स को मैसेज देते हो और वैसा ही आपके जीवन में होने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको वो पूरी बुक मिल जाएगी। और आपको क्या चाहिए, आप वैसे वर्ड्स को चूज करके अपने लाइफ एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हो और अपने परिवार के साथ इसे गेम की तरह खेलो, तो आप देखोगे पूरे घर का वातावरण ही चेंज हो जाएगा। ये कुछ बुक्स हैं जिनको पढ़कर आप और अपने आप को ग्रूम कर सकते हो और नॉलेज ले सकते हो और इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आज मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ कि आज शाम की क्लास से पहले आप ये अपने ये शब्द लिखकर या इन्हें सोचकर आप देखिए कि जब आप ये कहते हो ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, तो क्या ये सेंटेंस सही है एनर्जी के लेवल पे, या इसमें कहाँ आपका ध्यान जाता है। दूसरा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। क्या ये वाक्य ये सही है? कितना सही है? और कहाँ पर आपको लगता है इससे हमारी ऊर्जा जाती है? एक और बहुत ही कॉमन भजन चलता है, चंगे चाहे माड़े हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। ये कुछ अफर्मेशंस हैं। आप आराम से इस वीडियो को देखकर आप शाम की क्लास में ये बताइए, इसमें कौन-सी अफर्मेशन एनर्जी साइंस के हिसाब से सही है और कौन-सी अफर्मेशन आपको सही नहीं लगती है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शाम की क्लास में हम फिर मिलेंगे और इन विषयों पर फिर दोबारा से एक बार विचार करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।